सांगली शहरात आजपासून रमजान चालू होत आहे। आजपासून तरावी आणि रोजा चालू झाली आहे। सांगली शहरातील सर्व चौकात जाऊन मुफ्ती साहब आणि मौलवी सर्व मशिदींसमोर जाऊन मुस्लिम समाजाच्या लोकांना आवाहन केलेले आहे। मौलवी यांनी मुस्लिम समाजाला विनंती केली, आपापल्या घरी नमाज पठण करा आणि रोजा घरी सोडा, मशिदीत जाऊ नका आणि तरावी देखील घरात पडावे असे आवाहन मुस्लिम समाजाचे अध्यक्षांनी केलेले आहे। या पार्श्वभूमीवर सांगली शहरात लॉकडाऊन असल्याने मुस्लिम समाजाने रोजा सोडताना डिस्टन्सिंग ठेवून पालन करावे, विनाकारण बाहेर फिरू नये, नमाज पठण करताना कुणाच्याही घरी जाऊ नये, टेरेसवर आणि मस्जिदमध्ये नमाज पढू नये। यावेळी उपस्थित सांगली जिल्ह्याचे ॲडिशनल एसपी मनीषा डुगुले, सांगलीचे DYSP अशोक वीरकर, सांगली शहर पोलीस निरीक्षक अजय सिंदकर आणि अध्यक्ष मुफ्ती आणि मौलवी उपस्थित होते। न्यूज लाइव मराठीसाठी मोहसिन मुजावर, सांगली। करीब मत आओ, सबको सुनाई देगा ऐलान, करीब कोई ना आए, वहाँ जहाँ है वहीं पर खड़े रहे, जहाँ भी खड़े रहे, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। आज सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने दोबारा फिर एक मर्तबा हमारे ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक जैसे मुक़द्दस महीना जो है हमें नसीब फरमाया है। और ये महीना वायरस है, ये इस वक्त एक वबाई मर्ज बनकर जो है पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो है एक अजीब हालत बनी हुई है। और ये जो ताउन की बीमारी है, जो कोविड-19, ये ऐसी बीमारी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ही, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले हमें बतलाया था कि ऐसे हालात भी तुम्हें आएंगे। और ऐसे हालात में इस्लाम क्या कहता है? हाँ, इस्लाम ने हर चीज़ की रहबरी फरमाई है, तो वबाई मर्ज ताउन की बीमारी में भी इस्लाम क्या कहता है, ये भी अल्लाह के नबी ने फरमाया है। वो हमारे नबी का फरमान है कि घर में रहकर इबादत करना सबसे बड़ी इबादत है। इसलिए अल्लाह के नबी के फरमान है, शहीद का सवाब घर में रहकर कि हमें तरावी, सबसे पहले तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, हर मुसलमान बालिग मर्द औरत को पढ़ना जरूरी है, तो हर औरत भी पढ़ेगी तरावी और मर्द भी पढ़ेंगे। लेकिन तरावी ये रमजान हम तरावी को घर में पढ़ेंगे, मस्जिद में नहीं आएंगे। मस्जिद हमारी मुकम्मल कुल्लिया तौर पर बंद है, इसलिए कोई मस्जिद में आने की फिक्र न करे। तरावी जो पढ़ना है वो हम सबको घरों में पढ़ना है, और तरावी भी जो घर में पढ़ना है, माइक जरा ये है नहीं सुनता है आप थोड़ा घूम के ये करिए, वो हमें घरों में पढ़ना है। और घरों में पढ़ते वक्त में इस बात का ख्याल रहे कि हम भीड़ करके तरावी नहीं पढ़ना है। तरावी पढ़ते वक्त में सिर्फ घर के ही लोग रहे, आजू बाजू के लोगों को जमा कर या कहीं पर भी जमा होकर तरावी नहीं पढ़ना है, बल्कि तरावी पढ़ते वक्त में हम घर के ही अफराद, आजू बाजू के लोगों को बिल्कुल नहीं बुलाना है इस बात। लेकिन इस साल कोई भी इफ्तार पार्टी नहीं करेगा, हर एक अपने अपने घर में रोजा इफ्तार करेगा। और रोजा इफ्तार करते वक्त में गरीबों का ख्याल रखें, और गरीबों का ख्याल रखने में कोविड-19 की वजह से हम इस वक्त में गरीबों का ख्याल रखने में किसी धर्म की कोई भेदभाव न करें, बल्कि हमारे पड़ोस में चाहे कोई भी हमारा वतनी भाई रहता हो, हम जो है जो खा रहे हैं हम हमारे खाने में उसे भी शरीक करें। अगर अल्लाह ने हमें खुद खाकर दूसरों को देने की ताकत दी है, तो हम धर्म जात पात न देखते हुए इस माह मुबारक में हर गरीब की मदद करें, और जो है अपने इस्लाम जो बताता है उसकी तालीमात पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। तीसरी बात यह है कि रमज़ान के मुबारक घड़ियों में अल्लाह ताला जिन घड़ियों में दुआएं कबूल करता है, जैसे वबिलअस्हार हम यस्तगफिरून सहरी के वक्त में, और इसी तरह रोज़े इफ्तार करने के वक्त में अल्लाह ताला फरिश्तों को कहते हैं कि जाओ फरिश्ते अपना काम छोड़ दो, और मेरे बंदों ने जो रोज़ा रखा है उनके दुआ पर आमीन कहो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ेदार के रोज़े का मैं खुद बदला अता करूँगा। तो इतनी बड़ी रोज़े की इबादत जो अल्लाह ताला को पसंद है, तो उस वक्त जो बंदा दुआ करता है तो अल्लाह उसे कबूल करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये दुआ करना है कि अल्लाह ने ये जो बीमारी दी है ये अल्लाह की तरफ से, तो इसे अल्लाह ताला से दुआ करना है कि अल्लाह इस बीमारी को ख़त्म फरमा,
जड़ से ख़त्म फरमा, और जो इस बीमारी में मुलविस है अल्लाह उन्हें शिफा नसीब फरमा। और दूसरी जो दुआ करना है वो खास करके जो लोग हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, रात दिन अपने घरों को तक नहीं जा रहे हैं, बाल बच्चों से दूर हैं, खुसूसन जो है डिपार्टमेंट पुलिस प्रशासन है, आरोग्य प्रशासन है, और इसी तरह जो भी कर्मचारी हैं बेचारे अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात मेहनतें कर रहे हैं, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, उनके खानदान को सलामत रखे, अल्लाह ताला उनको खूब जो है तरक्की अता फरमाए। और ख़ास करके इस बीमारी के लिए दुआ करना है, और तरावी, इफ्तार पार्टी और इसी तरह घर से बाहर बिल्कुल बिला वजह न निकले। इसके लिए जो है ना अपन इनके साथ देंगे, इंशाअल्लाह जल्द से जल्द अल्लाह ताला इस बीमारी को दूर करेगा और हमारे लिए रास्ते अल्लाह खोल देंगे। हम उनके लिए दुआ भी करें, हर मज़हब के लोगों के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द ये बीमारी को ख़त्म करे और हमारे में भाईचारा अदा फरमाए। हमारे मुसलमान भाइयों से भी इत्तला देता हूँ कि इसके ऊपर गौर से फिक्र से कल से रोज़ा चालू हो जाएगा, आज रात तरावी होंगी, अपने अपने मकान पर पढ़ना है, इसकी ख्याल रखें। पूरे मुल्क के अंदर 22 मार्च से लेकर 20 मई 2020 तक लॉकडाउन लगा हुआ है। वो किस वजह से लगा हुआ है हम जानते हैं कि पूरे आलम के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर कोरोना वायरस इस वबा ने एक तहलका मचाया हुआ है। पूरी इंसानियत सिसक कर दम तोड़ रही है। आज भाई भाई से डर रहा है, बाप बेटे से डर रहा है। ये बीमारी ने पूरे मुल्क, पूरे दुनिया के अंदर एक हंगामा बर्पा किया है। तो इस मुल्क के अंदर हुकूमत ने इस हमारी शबे बारात भी आई, उस वक्त में भी प्रशासन की तरफ से एक मीटिंग रखी गई और उसके अंदर भी ये कहा गया कि भाई हमने जो लॉकडाउन लागू किया है ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क वासियों के लिए और उनके भलाई के लिए लगाया गया है। तो इसी सिलसिले को उस वक्त में हमने उनका साथ दिया और उनका साथ देकर हमने उन पर कोई एहसान नहीं किया बल्कि हमने हमारे ऊपर खुद पर एहसान किया है। और हम उस वक्त में सोशल डिस्टेंस बनाकर शबे बारात के अंदर हम लोगों ने पूरी तरह से घरों के अंदर इबादतें की, नमाजें पढ़ी, सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ी। लेकिन अब इस वक्त में इसी दरमियान में, लॉकडाउन के दरमियान में रमज़ान का महीना आया, तो इसी सिलसिले को लेकर भी एक मीटिंग रखी गई जिसके अंदर जमीयत उलमा के ज़िम्मेदार, मरकज़ के ज़िम्मेदार अहबाब, सियासी और गैर सियासी, और हमारे एसपी सोहेल शर्मा साहब और एडिशनल एसपी मैडम, और उसके बाद में वीरकर साहब और अजय सिंधकर साहब के मौजूदगी में एक मीटिंग रखी गई। उन्होंने कहा कि भाई इस वक्त में भी आपको लॉकडाउन का पालन करना होगा। अगर हमें इस मुल्क को और इस शहरवासियों को इस बीमारी से निजात देना पड़ेगा। और पूरी नमाजों का एहतमाम जो हम नहीं पढ़ेंगे, घरों के अंदर हम लोगों को जमा कर इफ्तार पार्टी नहीं करेंगे, अगर हम इस तरह का पालन करेंगे तो हो सकता है कि हम इस मुल्क को इस वबा से निजात दिलाने में कामयाब हो जाएं। और इस वक्त में मुल्क को इस वबा से निजात दिलाना ही हमारा सबसे बड़ा फरीज़ा है। हम अपने फरीज़े को समझते हुए हम घरों के अंदर तरावी पढ़े, इफ्तारी घरों में करें, नमाज़ें घरों में पढ़े। और जिस वक्त में हम इफ्तार के वक्त में सामान खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो उस वक्त में भी आयुक्त साहब ने वार्ड के नगर सेवकों को आदेश दिया कि आप 4 लोग ऐसे तय कीजिए अपने इलाकों में जो मोहल्लों में जाकर खजूर, जो फ्रूट की ज़रूरत होती है इफ्तार के वक्त में, वो उनको घर पहुंच सेवा यानी ख़रीद कर लीजिए। आप घर पहुंच सेवा मतलब फ्री नहीं, आपको वो बेचेंगे, आप उनसे ख़रीदिए और सामान ख़रीद कर इफ्तारी की जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी आप इफ्तार कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आप तमाम हजरात इन तमाम बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सर्व मुस्लिम बांधवांना आणि भगिनींना सांगली जिल्हा पोलीस दलातर्फे रमजान ईदच्या मुबारकबाद आम्ही देतो। आज आपण कोविड-19च्या पार्श्वभूमीवरती शहरातील विविध चौकांमध्ये जे मौलवी आहेत, मुफ्तीज आहेत, त्यांनी स्वतःहून आपल्या लोकांना आवाहन केलेलं आहे की कुणीही मस्जिदमध्ये नमाजसाठी यायचं नाही आहे किंवा आपल्या घराच्या छतावर अगर पार्किंगच्या साईट्सवरती देखील नमाज पडायचा नाही आहे। प्रत्येक व्यक्तीनं आपल्या घरामध्ये राहून जी काही आपल्याला दुआ मागायची आहे की हा कोविड-19 लवकरात लवकर संपू दे, याच्यासाठी आपल्या घरातच राहून नमाज पडायचा आहे, अशा पद्धतीच्या सूचना दिलेल्या आहेत। त्याचबरोबर त्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग जे काही मेंटेन करायचं आहे
तरावीसाठी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये मस्जिदकडे यायचं नाही आहे किंवा ज्या इतर अनुषंगिक सर्व सूचना ज्या आहेत ज्याच्यामध्ये केवळ आणि केवळ आपण सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करणं आणि सामूहिकरित्या कुठंही उपलब्ध नाही होऊ न देणं याच्यासाठीच्या सर्व मौलवींनी आपापल्या एरियाजमध्ये सूचना दिल्या. लोकांनी देखील त्या ऐकलेल्या आहेत आणि त्या पद्धतीनं आपण कारवाई करू असं सांगितलं.